नया एहसास। बाहर के कमरे में मोबाइल बज रहा है पर कोई उठा नहीं रहा। इसीलिए काफी गुस्से से नंदिता सृजा की माँ जो कि किचन में बेसन के पकोड़े बना रही थी, बेसन भरे हाथ लेकर भड़बड़ाती हुई बाहर के कमरे में आती है। ये लड़की भी ना न जाने कहाँ चली जाती है। एक पल घर पर उसके पैर नहीं टिकते। दिन भर मोहल्ले में घूमती रहती है, फोन कहीं पड़ा रहता है और वो खुद कहाँ होती है पता ही नहीं रहता। ये कहते हुए बाएं हाथ से फोन उठाती है। हेलो। ओ दीपू। अरे क्या बताऊं, बोल। ये लड़की न जाने कब सुधरेगी, घर पर रहती ही कब है और हाँ और कहाँ दिन भर अड़ोस पड़ोस में घूमती रहती है। अरे जाना है तो मोबाइल साथ ले जा। पर नहीं, कोई खास काम था, कुछ कहना था उससे। अच्छा बोल दूंगी, कहते हुए फोन रखकर बड़बड़ाती हुई किचन में लौट जाती है। कुछ पकौड़ा कढ़ाई में डाली, इतने में डोरबेल बजता है। उफ, फिर कोई आया है, परेशान हो गई हूं मैं, कहते हुए गैस को थोड़ा कम करके किचन से बाहर निकलने ही वाली सामने सृजा की सहेली सुमी किचन के सामने आके खड़ी होती है। बाहर का दरवाजा खुला ही था, मेरा मतलब टिकाया हुआ था। मैं समझी बंद है इसीलिए बेल बजाई थी। सृजा ऊपर के कमरे में है क्या? कौन से कमरे में? ये तो उसे ही पता, पर इस घर के किसी भी कमरे में नहीं है। देख जाके किसी के घर में जाकर बैठी है। 2 दिन बाद जिसकी शादी है उसकी अभी भी घर घर घूमने की आदत नहीं गई। पड़ेगी पड़ेगी, शादी के बाद से ऐसी गालियां खाएगी ना, तब समझ में आएगा। और मुझे भी कितनी बातें सुननी पड़ेगी उसके ससुराल वालों से, उसके इस मोहल्ले मोहल्ले घूमने की आदत को लेकर। सुमी नंदिता की बातें सुनकर और गुस्सा देखकर हंसने लगती है। नंदिता उसे कहती है, तू हंस रही है? देखना उसकी इस मोहल्ले में घूमने की आदत के कारण कितनी तकलीफ लिखा है उसके तकदीर में। सुमी कहती है, ससुराल के पड़ोस में वो किसको जानती है जो उनके घर जाएगी गप्पे लड़ाने? आप बेकार में ही डर रही हो। बात तो उसकी सही थी और नंदिता को पता भी, पर मन का डर बना ही रहा। बोली, क्या पता कि आदत ही ऐसी है, इसके उसके घर जाकर गप्पे ना मारा तो उसका खाना ही हजम नहीं होता। देखना 2 दिन में वहां भी 2-4 लोगों को जोड़ लेगी और फिर लग जाएगी गप्पे मारनी। घूम फिर कर घर लौटकर सृजा माँ की आखिरी बात सुन लेती। उसका अड़ोस पड़ोस में घूमने को लेकर माँ हमेशा नाराज रहती है, लेकिन वो माँ की नाराजगी पर ध्यान नहीं देती, बल्कि उसको मजा आता है। घर लौटकर माँ की आवाज कानों में पड़ते ही कहती है, अकेले अकेले ही क्या बड़बड़ा रही हो? दिता कुछ बोलती उसके पहले ही सुमी किचन से बाहर आते हुए कहती है, कहाँ थी अब तक? अरे तू कब आई? बहुत देर हो गई आकर। तू अब तक कहाँ थी? अरे रत्ना के वहां गई थी। चल ऊपर के कमरे में। तू अभी भी सपना रत्ना के घर घूमती रहेगी? ससुराल जाकर क्या करेगी? हाँ तो तुझे ये लोग नहीं मिलेंगे ना, बोल तब क्या करेगी? तब की तब देखूंगी। अभी तो ऊपर कमरे में चल, चल कर गप्पे मारते हैं। नंदिता से और रहा नहीं गया, गुस्से से किचन से बाहर आकर कहती है, हाँ जाओ ऊपर, लेकिन मेहरबानी करके अपना फोन साथ लेकर जाओ। इधर उधर घूमते समय फोन साथ में नहीं ले जा सकती। सृजा ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने ही वाली थी कि माँ की बात सुनकर वही रुक जाती है। दीपू का फोन आया था, फोन करने को कहा है, कह रहा था जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ ठीक है बाबा, कहते हुए माँ के पास जाकर गले से लिपटकर प्यार से कहती है, मेरी प्यारी माँ, और फिर हंसते हुए अपना फोन और सुमी को लेकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। अगले हफ्ते सृजा की शादी थी। खूब धूमधाम और बाजे गाजे के साथ उसकी शादी हो गई। सृजा की सहेलियां भी पूरी हो गई। दिव्यम अब दिव्यम का हाथ पकड़कर से मिलकर बहुत खुश है, क्योंकि दिव्यम भी सृजा की ही तरह बहुत हंसमुख और मिलनसार है। हमेशा खिलखिलाने वाली सृजा आज दोपहर से ही चुप चुप सी है, एकदम जैसे शांत हो गई है। सृजा के अंदर एक डर, एक घबराहट सी हो रही है। मन में उथल पुथल मचा हुआ है, अजीब सा एक एहसास जो किसी से कह नहीं सकती। इसी तरह दोपहर बीतकर शाम हो गई। विदाई की वक्त हो गया है। सबका मन एकदम से भारी हो गया है। विदाई की पूर्व आशीर्वाद का वक्त आ गया। सृजा की माँ आशीर्वाद देते वक्त इतना रो पड़ी कि उनको संभालना ही मुश्किल हो गया था, लेकिन सृजा एकदम नहीं रोई। अपने आप को पक्की तरह संभाल कर रखा। कनकांजलि की रस्म वो नहीं निभाएगी, उसने पहले ही बता दिया था, इसीलिए उस रस्म की बात ही किसी ने नहीं उठाया।
विदाई की रस्म पूरी हो गई। अब दिव्यम का हाथ पकड़कर ससुराल जाने की बारी। घर से बाहर आकर पीछे मुड़कर घर के चारों ओर देखते हुए दिव्यम के साथ गाड़ी में जाकर बैठती है। एक आकर्षण उसे पीछे खींच रहा था, जोर से रोना आ रहा था। सब कुछ छोड़ जाने का दर्द उसके हृदय को खाली कर रहा था, जैसे सब कुछ छूट रहा है। गाड़ी में बैठने के बाद भी सुरजा बार बार बाहर की ओर देख रही थी। उसकी आंखें जैसे किसी को खोज रही हो, शायद अपनी माँ को। सृजा को इस तरह से झांकते देखकर उसके मामा का लड़का दीपू पास आकर सृजा का हाथ पकड़कर कहता है, चिंता मत कर, तेरे पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं। देखना, कल शाम तक हम तेरे यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर और कोई दिन होता तो सृजा दीपू के कान मरोड़कर बोलती, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? लेकिन आज वो चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी चल पड़ी। शंख की आवाज धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। अपना मोहल्ला छोड़कर गाड़ी तेजी से बड़ी सड़क पर आ गई। सृजा अभी भी पीछे मुड़कर देख रही थी। अचानक उसने अपने हाथों पर किसी की हाथों की स्पर्श महसूस किया। पलट कर देखते ही देखा कि दिव्यम उसका हाथ अपने हाथों में ले रहा था। सृजा उसकी ओर देखते ही दिव्यम मुस्कुराते हुए उसके कानों में फुसफुसाते कर कहता है, क्या हुआ श्री? बहुत बुरा लग रहा है, मन बहुत उदास है, मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा है। श्री कुछ कहती शर्मा कर मुस्कुराते हुए आंखें नीचे कर लेती है। रास्ते भर और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, सिर्फ उसके पास बैठे दिव्यम का प्यार भरा स्पर्श सृजा चुपचाप महसूस कर रही थी। कब इतना लंबा रास्ता खत्म हो गया पता ही नहीं चला। जब ससुराल के गेट के सामने गाड़ी आकर रुकी तब सृजा को होश आया। वो जल्दी से दिव्यम के हाथों से अपना हाथ हटा लेती है। बहुत धूमधाम से बहू का स्वागत किया गया। गृह प्रवेश की रस्म पूरी होते ही सृजा को उसकी नंदे और जेठानियां घर घेर लेती है। उसे उसके कमरे में ले जाते हैं, लेकिन उसकी निगाहें दिव्यम को ही ढूंढती रहती है। सृजा के और उसकी एक जेठानी देखकर कहती है, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? आज नहीं मिल पाओगी, आज काल रात्रि है। सृजा की एक ननंद हंसते हुए कहती है, भाभी बस आज रात हम लोगों के साथ बर्दाश्त कर लो, फिर तो कल से जिंदगी के हर रात भैया के साथ ही बिताओगी। सृजा कोई जवाब नहीं देती, शर्मा कर मुस्कुराते हुए सिर नीचे करके बैठी रहती है। दिव्यम के यहाँ भी बड़ी धूमधाम से रिसेप्शन, मुंह दिखाई की रस्म सब पूरी हो गई। देखते देखते सृजा को ससुराल में आए 7 दिन भी बीत भी गया। मेहमान भी सब अपने अपने घर चले गए। अभी भी सृजा ससुराल में नई दुल्हन ही है। सृजा माँ के कहे अनुसार यथा संभव शांत रहने की कोशिश करते हैं। न जोर से हंसती है और न ऊंचे आवाज में बात करती है। यह सब उसके लिए बहुत तकलीफ देह है। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कैसे वो इतनी शांत होकर इतने दिन बिता दिए। कल शाम को सृजा बालकनी में खड़े होकर सामने के मैदान में बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। कुछ लड़के लड़कियां बैडमिंटन खेल रहे थे। देखकर सृजा को भी बहुत मन कर रहा था। लग रहा था दौड़कर जाके उनके साथ खेलना शुरू कर दूं, पर नहीं, माँ की हिदायत याद आ गई। अपने आप को संभाल कर चुपचाप खड़ी रही। उसके पहले दिन की ही बात है। सृजा नहाकर बालकनी में खड़े होकर बाल सुखा रही थी। तब पड़ोस की एक लड़की उसको देखकर मुस्कुराती है। सृजा भी जवाब में मुस्कुराती है। उसकी बहुत इच्छा हो रही थी कि उस लड़की को बुलाकर बातें करें, पर तभी माँ की बात याद आती है, ससुराल में जाकर कोई नई सहेली मत बना लेना, अकेले अड़ोस पड़ोस में मत चली जाना। इसलिए सृजा उस लड़की के साथ दोस्ती करने की इच्छा होते हुए भी मन मारकर अंदर चली जाती है। सृजा को ससुराल में आकर काफी दिन बीत गए। ससुराल के नए माहौल में अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो बहुत खुश थी इस माहौल में, क्योंकि उसके ससुराल में सब बहुत अच्छे थे, खासकर उसकी सास। फिर भी बाहर घूमने की आदत तो भुला ही नहीं पा रही थी। बाहर घूमने के लिए कभी कभी मन बहुत बेचैन हो उठता था। ऐसी एक शाम उसकी सास ने आकर कहा, बहू चलो, आज मैं तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलाने ले चलती हूँ। यह सुनकर सृजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोच में पड़ गई, अचानक सहेलियों से मिलाने क्यों ले जाना चाहती है? उनकी सहेलियां पार्टी में नहीं आई थी क्या? लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। मन ही मन बहुत खुश भी हो गई। इतने दिनों में बाहर जाने को जो मिल रही थी, जितनी खुश होकर वो सास के साथ उनके सहेलियों के यहाँ गई थी, वहां जाकर उतनी ही बोर हो गई। क्योंकि एक तो सासू माँ की सहेलियां बीमार थी, कोई बिस्तर में पड़ी हुई थी, तो किसी के घुटने के दर्द के कारण चल फिर नहीं सकती थी। ऊपर से सृजा के साथ बात करने लायक उसकी उम्र की कोई नहीं था।
करीब 1 घंटे इधर उधर की बातें करने के बाद जब सृजा और उसकी सास घर लौट रही थी, तब एक मजेदार घटना हुआ। वो दोनों घर के करीब पहुंची ही थे कि उसकी छोटी ननंद उन्हें देखकर दौड़ते हुए उनके और आ रही थी। लगता है वह पास में ही कहीं उन दोनों के लिए इंतजार कर रही थी। सृजा ननंद को देखकर मन ही मन ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है कि उसकी ननंद उसको लेकर कहीं घूमने जाना चाहती है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी छोटी ननंद दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ तुम सामने के दरवाजे से अंदर मत जाओ, पीछे के दरवाजे से चुपचाप घर के अंदर जाना। मैं पीछे का दरवाजा खोलकर आई हूँ क्योंकि पापा बहुत देर पहले ही ऑफिस से घर आ गए हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम भाभी को लेकर तुम्हारी सहेलियों के घर घूमने निकली ही, तो पापा बहुत नाराज हो गए हैं। कह रहे थे जैसे तेरे माँ की आदत अड़ोस पड़ोस में घूमने की, अब बहू को भी वैसे ही आदत डाल देगी। फिर क्या, दोनों को पड़ोस में जाकर गप्पे मारने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। ननंद के मुंह से ये बातें सुनकर सृजा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आश्चर्यचकित होकर कभी ननंद को कभी सास को देखती रही और फिर सब कुछ भूलकर स्वभाव के मुताबिक ठहाका मारकर हंस पड़ती है। उसे अपनी माँ की हिदायत याद नहीं रहा। वो दिल खोलकर हंसने लगी। अचानक उसका ध्यान सास और ननंद पर पड़ा। दोनों आश्चर्य होकर उसे देख रही थी। जल्दी से सृजा अपने को संभाल लेती है, तुरंत सॉरी कहकर चुप हो जाती है। पर उसकी सास और ननंद दोनों उसके हंसने का बुरा नहीं मानते, बल्कि वो दोनों भी हंस पड़ते हैं। फिर तीनों हंसते हुए पीछे के दरवाजे से छुपकर घर के अंदर आते हैं। सृजा से और रहा नहीं गया। दूसरे ही दिन उसे पग फेरे के लिए मायके जाना था, लेकिन तब तक के लिए भी वो इंतजार नहीं कर पा रही थी। इतनी बड़ी खबर माँ की सुनाए बिना उससे रहा नहीं जा रहा था। इसीलिए घर लौटकर दरवाजा बंद करके माँ को फोन लगाती है। उस ओर से माँ के हेलो बोलते ही सृजा फोन पर ही हंसते हुए लोटपोट हो जाती है। माँ आश्चर्य होकर पूछती है, क्या हुआ, इतने जोर जोर से क्यों हंस रही है? तुझे मैंने मना किया था ना, ससुराल में इतने जोर से मत हंसना। सृजा उसी तरह से हंसते हुए कहती है, माँ तुम कहती थी मेरे अड़ोस पड़ोस में घूमने गप्पे मारने की आदत को लेकर सास मुझे डांटेगी, गुस्सा करेगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। तुम खामखा डरती थी और मुझे भी डराती थी। तुम्हें पता भी है मेरी सास, कहते हुए फिर हंसने लगती है। उसके माँ अधैर्य होकर पूछती है, अरे हुआ क्या, कुछ बोलोगी भी या फिर हंसते ही रहेगी? सृजा हंसते हुए कहती है, मेरी सास मुझे मेरी आदत को लेकर क्या डांटेगी? वो तो खुद ही मेरे जैसा मोहल्ले में रोज घूमती है। उनकी भी पड़ोस में जाकर अपने सहेलियों के साथ गप्पे मारने की आदत है। माँ को तो यकीन नहीं हो रहा था। बोली, क्या क्या? सृजा हंसते हंसते कहती है, हाँ माँ सच कह रही हूँ, मेरी सास भी रोज मोहल्ले में घूमती है, उनकी भी मेरे जैसी ही आदत है। अब सृजा के मन में ससुराल का डर एकदम निकल जाता है। वो निडर होकर बिंदास रहने लगी।